बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको मज़ेदार ज़र्दा, शादियों वाला मज़ेदार लजीज ज़र्दा कैसे बनाया जाता है, आज हम आपको उसकी रेसिपी बताने लगे हैं। तो चलिए नाज़रीन, हमने पानी बॉयल होने के लिए रख लिया है। तो पानी हमने हाफ़ केजी कायनात के चावल लेने हैं, या आप कोई भी अच्छी ब्रांड के चावल ले सकते हैं। तो मैंने कायनात के लिए हैं, आपने अच्छे वाली ब्रांड के आप वो ले लें। तो हमने हाफ़ केजी चावल लिए हैं, आधा किलो चावल लिए हैं। तो उसके अंदर हमने अब ये पानी आप उसके हिसाब से डाल लें, पानी आपने ज़्यादा ही डालना है। तो इसके अंदर हमने डालने हैं बादियान खताई के 2 फूल, ये मेरे पास टूटे हुए हैं, आपने 2 फूल ऐड कर देने हैं। इसके बाद हमने डालनी है ये दारचीनी के थोड़े से पीसीज हैं, मेरे पास टूटे हुए हैं, इसमें 2 सनम स्टिक के आप डाल देने हैं। मैंने फिर ये छोटी इलायची, ये आप इसके अंदर ऐड कर दें 4 अदद। पानी को आपने बॉयल आने देना है। ये पानी को हमारे यहाँ पे बॉयल आ गया है। ये हमारे पास ज़र्दा रंग है, ये अब हमने डाल देनी है। ये पानी को बॉयल आ गया है, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये ज़र्दा कलर। और अब आपने 2 से 3 चम्मच आपने, अगर आपके पास घी है तो आप घी डाल सकते हैं, वरना आप ऑयल डाल दें थोड़ा सा, ताकि जो हमारे चावल हैं वो चिपके ना, अलग अलग चावल रहें जब हम इसे बॉईल करें। तो इस वजह से घी है तो घी सबसे बेस्ट है, घी से जायका बहुत आता है, आप घी डाल दें। अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल डाल दें। अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल। ये इसका हमने पानी सारा निचोड़ लिया है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे। ये चावलों को हम बॉयल कर लेंगे। इधर हम आते हैं, ये हमने दूसरे चूल्हे पे पैन रख लिया है। अब पैन में हम डालेंगे, ये हमने आधा किलो, ये हमने ली है चीनी। आधा किलो हमने चावल लिए हैं, यानी 500 ग्राम हमारे चावल हैं, और 350 ग्राम हमारी चीनी है। यानी कि अगर आप इक्वल भी ले सकते हैं, जिसको ज़्यादा मीठा पसंद है और जिसे कम पसंद है वो कम भी ले सकता है। तो मैंने ली है 500 ग्राम मेरे चावल हैं, मेरे 350 ग्राम 350 ग्राम मेरी चीनी है। तो ये मैं अपने पैन में डाल दूँगी। ये हमने चीनी इसके अंदर डाल दी है। फ्लेम को हम ऑन कर देंगे, चूल्हे को जला लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये चीनी हमारी ऐसे ही मेल्ट होगी। अब इसके अंदर हमने डाल देनी है दही, तकरीबन 2 से 3 हाफ पाव आप दही लगा लें। 100 ग्राम तक आपने इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर डालना है देसी घी, और ये आपने देसी घी इसके अंदर ऐड कर देना है। देसी घी आप अपनी जितना आपको पसंद है आप डाल सकते हैं, ज़्यादा कम जितना भी आपको पसंद है आप डाल दें। ये अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए इसका पानी, ये हमने जो दही डाली थी इसका पानी हमने खुशक करना है। इससे आपके जो चावल हैं ज़र्दा है बहुत डिलीशियस मज़ेदार बनेंगे। इतने इसका ये दही का पानी खुशक होता है, इतने हम अपने चावलों को देख लेते हैं। ये देखिए नाज़रीन, चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। ये देखिए इस टाइम पे, ये देखिए हमारे चावल कुक हो गए हैं। अब हम इसका पानी को निकाल लेंगे, इससे इन्हें खुश कर लेंगे। ये तकरीबन मैंने 95% तक चावल को बॉयल किया है। अब हम इसका पानी निकाल, ये देखिए चावलों को हमने अच्छे से इसका पानी निकाल लिया है। क्योंकि ये हमारे सेला चावल नहीं है, ये हमारे हैं बासमती चावल, यानी कि कच्ची के चावल हैं। तो ये हमने तकरीबन 95% तक पकाने हैं, क्योंकि ये जब ये चीनी के अंदर, शीरे के अंदर जाएंगे तो ये अकड़ जाएंगे। तो इसलिए हमें शीरे के अंदर ये 95 तक पकाने हैं, क्योंकि ये बासमती राइस है। तो अब हमने वो कर लिया है। ये देखिए हमारा शीरा रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपने चावलों को डाल देंगे। ये देखिए नाज़रीन, अब हम अपने राइस
अपने पैन के अंदर डाल देंगे। ये देखिए नाज़रीन, हमने चावल इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आपने खुला बर्तन लेना है, क्योंकि खुले बर्तन में ये होता है कि चम्मच आसानी से चलाया जाता है, हमारे चावल नहीं टूटते। क्योंकि ये बासमती राइस है, इसलिए हमारा सेले के चावल नहीं है। सेले के चावल में आप जितने मर्जी चम्मच चलाएं वो टूटते नहीं हैं। तो इसलिए हमने ये खुला बर्तन लिया है, क्योंकि ये हम नहीं चाहते कि हमारे चावल टूट जाएँ। इसलिए आपने भी खुला कढ़ाई ले लें, पतीले में आप मत बनाएँ, आप भी इसे खुले बर्तन में बनाएँ। तो इतने ये हमारा पानी खुशक होता है। अगर आप इस तरीके से बना के खाएंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, ये पानी खुशक हो जाए, तो आप तो यकीन करें बहुत मज़ेदार ज़र्दा आप बनकर रेडी होगा। बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। आपने इसे तकरीबन, ये देखिए हमारा ये शीरा तकरीबन खुशक होने वाला है। अब ये हमने क्या करना है, अब हमने इसे एक मरतबा ऐसे चम्मच हिला देना है। चम्मच हिलाने के बाद अब आपने करना है क्या, ये देखिए आंच को आप मीडियम कर लें। ये चावल हमारे हो चुके हैं तकरीबन, हमारा शीरा। इसके अंदर हमारे ये थोड़े से नट्स हैं, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये आपने अब इसे लो फ्लेम पे आपने इसे तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसे दम पे रखना है। ये हम इसे अब दम पे रख देते हैं तकरीबन 5 मिनट तक। लो मीडियम बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने रखना है। 5 मिनट के बाद हम इसे खोलते हैं। तो चलिए नाज़रीन, 5 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने चावलों को देखते हैं। वाह, देखिए नाज़रीन कितने मज़ेदार चावल बने हैं हमारे, टूटे भी नहीं हैं बिल्कुल भी। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसे हम अब डिश आउट करने लगे हैं। ये देखिए ना, देखिए हमारे चावल ज़रा भी नहीं टूटे हैं। ये देखिए कितने लंबे लंबे चावल हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये देखिए हमारे कितने लंबे लंबे चावल हैं। ये देखिए चावल हमारे ज़रा नहीं टूटे हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इस तरीके से बना के खाएंगे तो आपको बहुत मज़ेदार फ्लेवर आने वाला है। जो शादियों में हम लोग खाते हैं, हम कहते हैं ये तो बहुत मज़े का जायका है, तो वही जायका आपको मिलने वाला है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए, अच्छी लगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।